नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सरकारी आदेश के अनुसार एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, स्कूल रूअर कार्यक्रम, स्कूल रूअर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत अभी बच्चों का नया नामांकन हो रहा है और इस ऐप या इस लिंक के माध्यम से हमें प्रतिदिन अपडेट रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध करवाना है। इसे हर सरकारी स्कूल को इस लिंक के माध्यम से अपने रिपोर्ट को सबमिट कराना है। ये अति आवश्यक है और हम सबको ये जानकारी होना चाहिए कि स्कूल रूअर प्रोग्राम के अंतर्गत नया नामांकन किस प्रकार से हो रहा है, कौन सा क्लास में हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका सारा डिटेल्स हमको डेली इस लिंक के माध्यम से भरना है और हमें सबमिट करना है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम इस स्कूल रूअर प्रोग्राम कार्यक्रम के डिटेल्स को हम कैसे सरकार तक पहुंचाएं। इसके लिए एक लिंक दिया गया है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक में क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक स्क्रीन खुलेगा और इस स्क्रीन में आप कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आपको देना है और उसको सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप लिंक में जाते हैं और लिंक पर जाकर आप क्लिक करते हैं, आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन खुलेगा। देख सकते हैं आप लोग स्कूल रूअर प्रोग्राम, ऊपर हेडिंग में देखेंगे स्कूल रूअर कार्यक्रम हिंदी में, और ये फॉर्मेट को आपको भरना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इनको आपको जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें आप लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोबो टूल बॉक्स। आपका जो लिंक है उसमें दिखा रहा है कि कोबो टूल बॉक्स, इसके माध्यम से इस लिंक को आपके सामने पहुँचाया जा रहा है। कन्फ्यूजन ये ना हो कि आपका रूअर प्रोग्राम उसमें लिखा हुआ नहीं, उसमें है कोबो टूल बॉक्स। तो खैर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से आप उसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कूल रूअर प्रोग्राम। यहाँ आप लोग देखेंगे सबसे पहले रेड कलर में दिख रहा है इंटर योर स्कूल डिटेल्स। आपका स्कूल का डिटेल्स को भरना है पहले। तो सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला चुने। अपना जिला चुने तो आपको इसमें से अपना जिला जो है वो आप जिस जिले से आप लातेहार, लोहरदगा, जहाँ से भी हैं आप उसके डिस्ट्रिक्ट को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद सिलेक्ट योर ब्लॉक। ब्लॉक में आप क्या करेंगे, आपको जो ब्लॉक है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना स्कूल का नाम, यहाँ पर आप ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं तो आपका ब्लॉक में जो भी स्कूल है सारा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसमें से आप अपने स्कूल का नाम को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका स्कूल भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको देखना इसमें है सिलेक्ट योर स्कूल कैटेगरी। आपका स्कूल का कैटेगरी क्या है, आप ये राइट साइड में जो एरो चिन्ह दिख रहा है उसमें जाकर क्लिक करेंगे तो इसमें दिखेगा आपको। अगर आपका स्कूल प्राइमरी विथ 1 to 5 है तो आप पहला वाला सिलेक्ट करेंगे। 1 to 8 है तो उसके नीचे आप लोग देखेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। तो इसमें से आपको आपका जो क्लास का कैटेगरी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस डेट को भर रहे हैं, यहाँ पर आपका डेट दिखाई देगा। जिस 5 ये हमारा कितना तारीख का आप भर रहे हैं उसको देखना। जैसे आज मान लीजिए 3 तारीख है तो 3 तारीख आप भरे और सेट कर दिए तो यहाँ 3 तारीख का डेटा यहाँ पर आपका अपडेट होगा। अगर मान लीजिए कल 2 तारीख था, आप कल 2 तारीख का भरना चाह रहे थे तो 2 तारीख का डेटा को आपको यहाँ पर भरना होगा। मतलब किस डेट का डेटा आप भर रहे हैं उस डेट को आपको भरना है। इसके बाद आगे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे इंटर योर इनरोलमेंट डिटेल्स, यानी आपके स्कूल में अभी फिलहाल कितना इनरोल्ड है। टोटल इनरोलमेंट कितना है उसका संख्या को आपको लिखना है। जैसे इनरोलमेंट इन क्लास 1 तो यहाँ पर आपको संख्या आपको भर देना है कि आपकी क्लास में कितना इनरोलमेंट है। टोटल इनरोलमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 12 है तो हम क्या कर दिए 12 लिख दिए। इसी टाइप से क्लास 2 में आपको यहाँ पर जाना है और आपका जो इनरोलमेंट है उस संख्या को लिख देना है। इस प्रकार से क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में आपके पास जो संख्या है उसको आपको भर लेना है। कैसे भरेंगे, आप वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं नीचे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसमें से बैक करके आप 0 को मिटा लेंगे ऐसे करके और फिर आपका जो छात्र संख्या होगा उसको आप भर देंगे।
भरने के बाद मान लीजिए आपके क्लास 6 में नहीं है कोई स्टूडेंट, 7 8 में नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करके स्क्रॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्लास में नीचे देख सकते हैं टोटल इनरोलमेंट इन स्कूल, विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर छात्र संख्या दिखा रहा है, देखिए मेरा यहाँ पर एक टोटल नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ एक संख्या दिख रहा है, उस संख्या से आप मिलान कर लेंगे कि आप जो संख्या भरे हैं वो सही भरे हैं या गलत भरे हैं, क्योंकि आपका टोटल इनरोलमेंट आपको मालूम है, आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपको देखना है इंटर योर न्यू इनरोलमेंट डिटेल्स। अब क्या करना है, आपको नया इनरोलमेंट इस साल, इस वर्ष 2022-23 में आप जो इनरोलमेंट ले रहे हैं, जो एडमिशन करा रहे हैं, उसका संख्या को आपको भरना है। जैसे न्यू इनरोलमेंट इन क्लास 1, अभी नया क्लास में आप कितना एडमिशन लिए हैं, अगर आप 1 2 5 जो भी लिए हैं उस संख्या को भरेंगे, अगर नहीं लिए हैं तो 0 भर देंगे। इसी टाइप से क्लास 2 में देखेंगे, क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, आपको जो जो क्लास है आपके पास उसमें आपका न्यू इनरोलमेंट मतलब कितना एडमिशन लिए हैं अभी इस सेशन में, अगर आप नहीं लिए हैं तो 0 0 है, और अगर 1 2 3 4 जो भी संख्या है इसको आपको यहाँ से भर लेना है। भरने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको स्क्रॉल करना आपको, मोबाइल में आप चला रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोटल न्यू इनरोलमेंट इन स्कूल या टोटल इनरोलमेंट, यानी बच्चों की का जो नया नामांकन हुआ उसका संख्या भी दिखाई देगा। हमने अगर एडमिशन अभी नहीं दिखाया है तो यहाँ पर 0 दिख रहा है, अगर आपके पास आपने वहाँ डाटा भरा था तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट का संख्या आपको दिखाई देगा, जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो इनरोलमेंट भरा है वो सही भरा है, न्यू इनरोलमेंट। इसी प्रकार से इंटर डिटेल्स ऑफ ड्रॉप आउट, आपका छिजित बच्चों का विवरण भरेंगे। आपने डहर भर लिया होगा, डहर डेटा के आधार पर आपके पास बहुत सारे छिजित स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर हैं तो उसके डेटा को आपको क्लास वाइज कौन से डेटा में कितने सारे छिजित हुए हैं उसको आपको लिखना है। यहाँ पर एक देखा हुआ है कि नंबर ऑफ अनइनरोल्ड चिल्ड्रेन एज पर भर डहर डेटा ग्राम शिक्षा पंजी डहर के अनुसार कुल छिजित बच्चों की संख्या, यानी आपके डहर या आपका जो बाल पंजी शिशु पंजी के आधार से छिजित बच्चों की संख्या कितनी है उसको आपको ऊपर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी संख्या आपके पास छिजित है उसको आपको लिख देना है, और अगर नहीं है तो आपको 0 चढ़ा देना है। और अगर छात्र संख्या यहाँ पर आपका 10 मान लीजिए ड्रॉप आउट है, तो ये 10 बच्चा कौन कौन क्लास से ड्रॉप आउट हुआ है उसको भी आपको डिटेल्स नीचे भरना होगा। री इनरोलमेंट इन क्लास 1, उसमें से री इनरोलमेंट कितना क्लास में 1 में कितना हुआ है, 2 में कितना हुआ है, 3 में कितना हुआ, 4 में कितना हुआ, 5 में कितना हुआ। यानी यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आपका डहर के अनुसार आपका जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे उन बच्चों का दोबारा आपने री एडमिशन या री इनरोलमेंट कराया या नहीं, अगर कराया है तो यहाँ पर आपको छात्र संख्या उसको दे देना है। और ऐसे सरकारी आदेश है कि जो बच्चे छिजित हो गए हैं उनको दोबारा स्कूल में लाना है और उनको एडमिशन कराना है। तो यहाँ पर आपने दे दिया था कि आपका छात्र 5 मान लीजिए छात्र संख्या है, 5 छात्र है जो ड्रॉप आउट हो गए थे, तो ये 5 बच्चे आपके कौन कौन क्लास में एडमिशन लिए हैं, कितने बच्चे लिए हैं, इनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटर डिटेल्स ऑफ न्यूली एडमिटेड CWSN चिल्ड्रेन, अभी नया एडमिशन में आपके पास CWSN यानी दिव्यांग यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एडमिशन कितने हुए हैं, तो 1 क्लास में कितने हैं, 2 क्लास में कितने हैं, यानी आज के दिन, आज जब जिस डेट को आप भरेंगे उस डेट को आपका CWSN स्टूडेंट्स 1 क्लास में कितने हैं, कितने नामांकित हुए हैं, 2 में कितने नामांकित हुए हैं, 3 में कितने नामांकित हुए हैं, और अगर नामांकित नहीं हुए हैं आपके CWSN बच्चे नहीं हैं तो आपको वहाँ पर 0 0 0 0 चढ़ा देना है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे टोटल इनरोलमेंट इन स्कूल में बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ सब देख सकते हैं कि CWSN स्टूडेंट कितने आपके यहाँ इनरोल्ड हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं इंटर डिटेल्स ऑफ अटेंडेंस, विद्यालय में उपस्थिति का विवरण। आज आप जब भर रहे हैं रूरल का लिंक तो यहाँ पर खास ध्यान देना है कि आपका क्लास में आज आपका स्कूल में कितने सारे अटेंडेंस बने हैं। तो अटेंडेंस इन क्लास 1 कक्षा 1 में आज की उपस्थिति कितनी है। आज चूंकि स्कूल छुट्टी है तो
तो आज उपस्थिति मेरा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मैं डेटा कितना दिखा रहा हूँ, 0। अगर क्लास के समय लिखेंगे तो आपका आज का उपस्थिति जितना भी है आज यहाँ पर आप उसको एंट्री कर लेंगे। आज हॉलीडे है तो मैं इसमें 0 दिखा दे रहा हूँ। फिर 2 में उस दिन जिस दिन आप भरेंगे उस दिन का उपस्थिति कितना रहेगा, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास में, आपका जो भी क्लास है उसमें उस दिन कितने सारे बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, कितना का अटेंडेंस बना है, उस छात्र संख्या को वहाँ पर लिख देना है। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, कि समझ गए होंगे कि उस दिन की उपस्थिति को आपको यहाँ पर एंट्री करना है। ये सब करने के बाद आपको आगे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव ड्राफ्ट और सबमिट। अगर आप सेव ड्राफ्ट करते हैं तो ये आज का डेट आपका जो ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। अब सेव करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, फिर से सबमिट कर देंगे। मेरा डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ से आगे सबमिट बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए क्या पूछा, रिकॉर्ड्स क्यूड फॉर सबमिशन। तो आपका रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा समय लगता है और पूरा ये सबमिट हो जाता है। यहाँ से डेटा को आपको सबमिट कर देना। यहाँ देखिए स्कूल वर्क प्रोग्राम कार्यक्रम 2 वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब आपने जो डेटा भरा था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, सबमिट हो गया है, मतलब सक्सेस हो गया है और आपका ये सीट ब्लैंक हो गया है। इस प्रकार से आपको डेली आपके डेटा में अगर कुछ चेंजेज आता है तो आपको इस लिंक को भरना है और सबमिट कर देना, जैसे कि अभी हम लोग सबमिट किए। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और प्रतिदिन आप इस लिंक को ओपन कर आप इस प्रकार अपने इस डेटा को सबमिट कर सरकार के डेटा को फुलफिल करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।